नमस्कार। मैं हूँ सारिका पंकज और आज दिन है शनिवार। तो आज के दिन एक पिता का पत्र पुत्री के नाम। पिता का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और पुत्री हैं जिनके लिए ये पत्र लिखे गए हैं इंदिरा प्रियदर्शनी। तो आइए आज जानते हैं कि उन 146 पत्र में से 23वें पत्र में पिता ने क्या लिखा अपनी पुत्री के लिए। आदमियों के अलग अलग दर्जे। लड़के लड़कियों और सयानों को भी इतिहास अक्सर एक अजीब ढंग से पढ़ाया जाता है। उन्हें राजाओं और दूसरे आदमियों के नाम और लड़ाइयों की तारीखें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन दरअसल इतिहास लड़ाइयों का या थोड़े से राजाओं या सेनापतियों का नाम नहीं है। इतिहास का काम ये है कि हमें किसी मुल्क के आदमियों का हाल बताए कि वो किस तरह रहते थे, क्या करते थे और क्या सोचते थे, किस बात से उन्हें खुशी होती थी, किस बात से रंज होता था, उनके सामने क्या क्या कठिनाइयां आई होंगी और उन लोगों ने कैसे उन पर काबू पाया होगा। अगर हम इतिहास को इस तरीके से पढ़ें तो हमें उससे बहुत सी बातें मालूम होंगी। अगर उसी तरह की कोई कठिनाई या आफत हमारे सामने आए तो इतिहास के जानने से हम उस पर विजय पा सकेंगे। पुराने ज़माने का हाल पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि लोगों की हालत पहले से अच्छी है या ख़राब, उन्होंने कुछ तरक्की की भी है या नहीं। ये सच है कि हमें पुराने ज़माने के मर्दों और औरतों के चरित्र से कुछ न कुछ सबक लेना चाहिए, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि पुराने ज़माने में भिन्न भिन्न जाति के आदमियों का क्या हाल था। मैं तुम्हें बहुत से खत लिख चुका हूँ, ये 24वां खत है, लेकिन अब तक हमने बहुत पुराने ज़माने की ही चर्चा की है, जिसके बारे में हमें बहुत थोड़ी सी ही बातें मालूम हैं। इसे हम इतिहास तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हम इस इतिहास की शुरुआत या इतिहास का उदय ज़रूर कह सकते हैं। जल्दी ही हम बाद के ज़माने का जिक्र करेंगे, जिससे हम ज़्यादा वाकिफ़ हैं और जिसे ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। लेकिन उस पुरानी सभ्यता का जिक्र छेड़ने के पहले आओ हम उस पर फिर से एक निगाह डालें और इसका पता लगाएं कि उस ज़माने में आदमियों की कौन कौन सी किस्में थीं। हम ये पहले देख चुके हैं कि पुरानी जातियों के आदमियों ने तरह तरह के काम करने शुरू किए। काम या पेशे का बंटवारा हो गया। हमने ये भी देखा कि ये जाति के सरपंच या सरगना ने अपने परिवार को दूसरों से अलग कर लिया और काम का इंतजाम करने लगा। वो ऊंचे दर्जे का आदमी बन बैठा, या यूं समझ लो कि उसका परिवार औरों से ऊंचे दर्जे में आ गया। इस तरह आदमियों के दो दर्जे हो गए। एक इंतजाम करता था, हुक्म देता था, और दूसरा असली काम करता था। और ये तो जग जाहिर है कि इंतजाम करने वाले दर्जे का इख्तियार ज्यादा था और इसके जोर से उन्होंने वो सब चीजें ले ली जिन पर वो हाथ बढ़ा सके। वो ज्यादा मालदार हो गए और काम करने वाले की कमाई को दिन दिन ज्यादा हड़पने लगे। इसी तरह ज्यों-ज्यों काम की बांट होती गई और दर्जे पैदा होते गए, राजा और उसका परिवार तो था ही, उसके दरबारी भी पैदा हो गए। वे मुल्क का इंतजाम करते थे और दुश्मनों से उसकी हिफाजत करते थे। वे आमतौर पर कोई दूसरा काम नहीं करते थे। मंदिरों के पुजारियों और नौकरों का एक दूसरा दर्जा था। उस जमाने में इन लोगों का बहुत रोबदाब था और हम उनका जिक्र फिर करेंगे। लेकिन तीसरा दर्जा व्यापारियों का था। ये वो सौदागर लोग थे जो एक मुल्क का माल दूसरे मुल्क में ले जाते थे, माल खरीदते थे और बेचते थे और दुकानें खोलते थे। चौथा दर्जा कारीगरों का था, जो हर एक किस्म की चीजें बनाता था। सूत काटते और कपड़े बुनते, मिट्टी के बर्तन बनाते, पीतल के बर्तन गढ़ते, सोने और हाथी दांत की चीजें बनाते थे तथा बहुत से और काम करते थे। ये लोग अक्सर शहरों में या शहरों के नजदीक रहते थे, लेकिन बहुत से देहातों में भी बसे हुए थे। सबसे नीचा दर्जा उन किसानों और मजदूरों का था जो खेतों में या शहरों में काम करते थे। इस दर्जे में सबसे ज्यादा आदमी थे और सभी दर्जों के लोग उन्हीं पर दांत लगाए रहते थे और उनसे कुछ न कुछ ऐंठते भी रहते थे। ये तो थी कहानी आज की। अब हम जानते हैं कि ये कहानी किसने लिखी, क्यों लिखी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसका ताजा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया है। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे लगातार रूबरू हो रहा है, जिसका पाठ करती हूँ मैं, सारिका पंकज। और आज इस पाठ की पुस्तक की 23वीं कहानी, आदमियों के अलग अलग दर्जे, हमने पढ़ा। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें भी जरूर बताएं। इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने में सुविधा होगी। तब आप यहाँ सुनेंगे अपनी पसंद की कहानियां अपने नाम के साथ। अपनी पसंद बताने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि हम आपकी पसंद की कहानियों को लेकर आए। अगले शनिवार फिर मिलूंगी अगली चिट्ठी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।